बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने काबीना की मीटिंग कॉल की थी, काबीना की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अचानक अचानक इस मीटिंग को ख़त्म करना पड़ा, इस मीटिंग को कॉल ऑफ करना पड़ा। और उसके पीछे जो वजह बयान की जा रही है, देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने काबीना की मीटिंग बुलाई। काबीना असल में हुकूमत होती है, काबीना के सर के ऊपर ही हुकूमत खड़ी होती है। सारा का सारा दारोमदार हुकूमत का काबीना के ऊपर होता है, क्योंकि काबीना के अंदर ही सारे वज़ीर, सारे मशीर और सारी पार्टियों को वहाँ पर हिस्सा दिया जाता है। उनके साथ जो वादे होते हैं, मुआहदे होते हैं, उनके साथ जो कमिटमेंट्स होती हैं, वो सारा कुछ मिलता है काबीना के अंदर। वहीं से सारे मामलात फिर चलते हैं। लेकिन अब काबीना के अंदर इतनी टूट फूट और इतना इंतशार फैल चुका है, इतने इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं आपस की पार्टियों के दरमियान। देखें, यहाँ पर इस टाइम 12 से 13 जमातों की हुकूमत है। अगर सिंगल पार्टी भी हुकूमत के अंदर हो, उसके अंदर जो काबीना के वज़ीर होते हैं, मशीर होते हैं, उनके आपस में एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं, इतने ज़्यादा अंदर मामलात ख़राब होते हैं। ये तो फिर 12 जमातों का एक इत्तेहाद है और 12 जमातें मिल के इस टाइम काबीना के अंदर बैठी हुई हैं। और इसी वजह से हर रोज़ यही ख़बर आती है कि इस वज़ीर को नवाज़ दिया गया, इस वज़ीर को नवाज़ दिया गया, उसे मुशीर बना दिया गया, और कोई महकमा नहीं, कोई महकमा नहीं। और सिर्फ ये काम क्या कर रहे हैं कि अंदर बैठ के ऑडियो वीडियो लीक्स कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, अब ये फ़ैसला हो गया है, अब एक एक पार्टी शदीद तरीन नाराज़ हो चुकी है, जिसके अंदर MKM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, ANP भी शामिल है। अब उन तमाम वज़रा ने, उन तमाम मुशीरों ने जो कि यहाँ पार्टियों से लिए गए हैं, उनको हिस्सा दिया गया है, वो असल में अब हो रहे हैं नाराज़। वो असल में अब हो रहे हैं इस बात के ऊपर शदीद गुस्सा कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे, हमारे साथ जो डेवलपमेंट बजट कमिट किया गया था, हमें जो पैसा देना था, हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलने थे, वो अब नहीं मिल रहे। जिसकी वजह से अब हमने निकलना है बाहर, और हुकूमत से निकल के बाहर आ जाना है और इत्तेहाद को कर देना है ख़त्म। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, अब एक एक वज़ीर ने, एक एक मुशीर ने देना है इस्तीफ़ा, और इसका बाकायदा फ़ैसला हो गया है। और इस फ़ैसले के बाद कैबिनेट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और कैबिनेट ख़त्म होने का मतलब होता है कि हुकूमत ख़त्म। और हुकूमत फिर ऑटोमेटिकली, देखें, अब जैसे ही शहबाज शरीफ को ये बात नज़र आना शुरू हो गई है, ये मामलात नज़र आना शुरू हो गए हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इसी वजह से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, इसहाक डार, ये जितनी पूरी नून लीग है, ये बड़ी जल्दी से कोशिश कर रही है, जल्दी कर रही है कि हमारा किसी तरह से NRO जो है वो फ़ाइनल हो जाए, हमारी डील फ़ाइनल हो जाए, हमारे मामलात फ़ाइनल हो जाए, और हम चीज़ों को फाइनल करके, अपनी डील बना के, अपना एग्रीमेंट करके, अपने केसेस माफ़ करवा के, अपने सारे केसेस क्लियर करवा के, हमें जो डिसक्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाए, हमारे केसेस अदालतों से सारे ख़त्म हो जाए, हम कर के तो पावर के अंदर जितना यहाँ पर लूट मार कर सकते हैं वो कर लें। और उसके बाद अगर हमें पाकिस्तान से दोबारा भागना पड़े, इन्होंने ये ऑप्शन रखी हुई है। सबसे पहले तो अब नवाज़ शरीफ को वापस लाने का प्लान है। जिस तरह से मरियम नवाज़ ने पूरा डील बना के पासपोर्ट वापस लिया है, अपनी क्लियरेंस की है, जो क्वालिफ़िकेशन थी वो बहाल की है, और इमरान खान ने जो यहाँ पर एक पॉपुलैरिटी का बयानिया बनाया हुआ है, उसको काउंटर करने के लिए नवाज़ शरीफ को वापस लाने का प्लान बनाया है। इसी वजह से बनाया गया है ताकि जो इलेक्शन है वो किसी तरह से जीता जा सके, और वो इलेक्शन जो है उसके अंदर कामयाबी हासिल की जा सके। लेकिन अगर कामयाबी नहीं होती, देखिए, ये बड़ी अहम बात है, ये आपने समझनी है, ये इनके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर कामयाबी नहीं होती, अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती, तो ये मुल्क से दोबारा भाग जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर रहना नहीं है, क्योंकि अब इमरान खान का पूरा ज़ोर चल रहा है। इमरान खान ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी ले लेनी है। एक मरतबा इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी निकाली, तो उसके बाद इन लोगों ने फिर भाग जाना है, क्योंकि इनको जेलें नज़र आएंगी, इनको अपने केसेस दोबारा नज़र आएंगे, केसेस हो जाने हैं बहाल। ये जो इन्होंने आते साथ ही सबसे पहला हुकूमत ने क्या काम किया था, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, आसिफ जरदारी ने, मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने, इन लोगों ने आते साथ ही जो सबसे पहला काम किया, ना इन्होंने कोई आवाम को रिलीफ दिया, ना इन्होंने मुल्क की कोई खदमत की, ना इन्होंने पाकिस्तान का कोई ऐसा फ़ैसला किया जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिर्फ़ इन्होंने वो 2-3 काम किए जिससे इनके अपने मफाद,
अपना इनका फ़ायदा, अपने ख़ानदान का फ़ायदा सिर्फ वो होता है। सबसे पहले नैब लॉ के अंदर इन्होंने तरमीम की, नैब लॉ के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट की ताकि इनके जो केसेस हैं वो सारे वाइंड अप हों, इनके जो सारे केसेस हैं वो सारे ख़त्म हों। वो ख़त्म हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि ओवरसीज़ के जो वोट है वो ख़त्म किए, जो ईवीएम मशीन थी वो ख़त्म की। ये सारे वो काम कर रहे हैं। एक तो वहाँ पर नैब के ज़रिए से जो इन्होंने अमेंडमेंट की वहाँ पर केसेस माफ़, दूसरा ईवीएम और ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करना ताकि वहाँ से धांधली का इनके पास दोबारा मौका हो, धांधली ये दबा के कर सकें, दबा के धांधली करके दोबारा से इलेक्शन जीत के हुकूमत में आ सकें। क्योंकि इनके पास ये पिछले 30-35 साल से जो इनके पास एक तजर्बा है, जो इन्होंने तजर्बा हासिल किया है, जो इनके पास एक्सपीरियंस है, वो एक ही चीज़ का है, वो है धांधली। धांधली कैसे करते हैं ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये इस तरीके से इन्होंने निज़ाम को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि धांधली ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। पूरा निज़ाम इनके हाथ में होता है। हर बंदा, हर इंतज़ामिया का आदमी और तमाम इदारे इनके पॉकेट के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ ये धांधली कर लेते हैं। तो धांधली तो इनकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो आते साथ ही इन्होंने वो काम किए जिसकी वजह से इनके ज़ाती फ़ायदे, इनके ख़ानदान के फ़ायदे और इनके ख़ानदान के अपने अफराद के फ़ायदे। देखिए वो जो ऑडियो लीक हुए थे जिसके अंदर मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे और शहबाज शरीफ उसमें अपना सेक्रेटरी को क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि मरियम नवाज़ का जो दामाद है उसके लिए हमने मशीनरी इंपोर्ट करनी है इंडिया से। दूसरा ये कि जो उसका इत्तेहाद पार्क बन रहा है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने ग्रिड स्टेशन लगाना है, उसकी क्लियरेंस देनी है। वहाँ पर जो लैंड, वहाँ पर जो ज़मीन लेनी है उसकी भी क्लियरेंस देनी है। तो सिर्फ़ अपने ख़ानदान को नवाजते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख़ानदान। वो मरियम नवाज़ का दामाद है, इस वजह से उसको नवाजा जा रहा है। मरियम नवाज़ के आगे बच्चे होंगे उनको नवाजा जाएगा, नवाज़ शरीफ के बच्चे हैं उनको नवाजा जा रहा है। दोनों मुल्क से भागे हुए हैं। आज तक उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी, आज तक उन्होंने ये साबित नहीं किया, आज तक वो एक चीज़ नहीं बता सके कि उनके पास जो लंदन के फ़्लैट्स हैं वो कहाँ से आए। कभी एक जवाब, कभी दूसरा जवाब, कभी तीसरा जवाब, झूठ पे झूठ बोलना, फ्रॉड करना, दो नंबरी करना, धोखेबाजी करना, सिर्फ यही वो काम करते हैं। इसी वजह से जब ये आते हैं तो अपने फ़ायदे, अपने मफाद और अपने सिर्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं और यही इन्होंने किया। लेकिन अब इनका असल में मामला अंजाम तक पहुंच गया है। हुकूमत इनकी जाने वाली है। तमाम वज़ीर मुशीर अब देने वाले हैं इस्तीफ़ा, क्योंकि वो इस टाइम सख्त तरीन नाराज़ हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत इनकी बात कोई सुनती नहीं, हुकूमत इनकी बात कोई मानती नहीं। इनके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, इनके साथ जो कमिटमेंट्स की गई वो पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से अब ये सारे वज़ीर मुशीर जितनी पार्टियों के हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के, उसके अंदर ANP के, BNP मैंगल के, बाप पार्टी के और काफ लीग के जितने वज़ीर मुशीर हैं वो अब सब भाग जाएंगे, इस्तीफ़ा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। और उसके बाद शहबाज शरीफ खुद तैयार हो गए हैं असम्बली तोड़ने की। असम्बली जो समरी है उसको तैयार कर लिया है। फाइनल इन्होंने दस्तखत करने हैं, असम्बली तोड़नी है, इलेक्शन कॉल करने हैं, इलेक्शन अनाउंस होंगे और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान वज़ीर आज़म बन के आएगा।